आज हम जानेंगे जैन दर्शन के अनुसार क्या है घाती कर्म और क्या है अघाती कर्म। क्यों घाती कर्मों को खतरनाक कर्म कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। आत्मा के साथ चिपकने वाले कर्म पुद्गलों को दो भागों में बांटा गया है, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म यानी जो कर्म पुद्गल आत्मा से चिपककर आत्मा के मुख्य या मूल या स्वाभाविक गुणों का घात करते हैं, उनका हनन करते हैं, उनको घाती कर्म कहते हैं। इन कर्मों का मूल से उच्छेद होने पर ही आत्मा सर्वज्ञ या सर्वदर्शी बन सकती है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये चार घाती कर्म कहलाते हैं। अब जानते हैं अघाती कर्मों के बारे में। अघाती कर्म यानी जो कर्म आत्मा के मुख्य गुणों का घात नहीं करते, उनको हानि नहीं पहुंचाते हैं, वे अघाती कर्म कहलाते हैं। घाती कर्मों के अभाव में ये कर्म पनपते ही नहीं है, उसी जन्म में शेष हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये चार अघाती कर्म है। अब जानते हैं घाती अघाती कर्म के बारे में और उनके कार्य के बारे में। ज्ञानावरण कर्म आँख की पट्टी के समान है। जिस प्रकार आँखों के आगे पट्टी बांध देने से देखने में रुकावट होती है, वैसे ही ज्ञानावरणीय कर्म जानने में रुकावट डालता है। दर्शनावरणीय कर्म प्रतिहारी के समान है। जैसे प्रतिहारी राजा के दर्शन में रुकावट डालता है, वैसे ही दर्शनावरणीय कर्म देखने में रुकावट डालता है या बाधा डालता है। तीसरा है वेदनीय कर्म। ये कर्म मधुलिप्त तलवार की धार के समान है। जिस प्रकार मधु से लिप्त तलवार की धार को चाटने से मधु या शहद का स्वाद पता चलता है, उसके समान है सात वेदनीय। और उसी तलवार से जीभ कट जाती है, उसके समान है असात वेदनीय कर्म। चौथा है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म मद्यपान या शराब के समान है। जिस प्रकार मद्यपान या शराब पीने वाले को कोई भी सुध बुध नहीं रहती है, वैसे ही मोहनीय कर्म का जब उदय होता है तो उस जीव की तत्व श्रद्धा विपरीत होती है और उसकी संसार के विषय भोगों में आसक्ति रहती है। पांचवा है आयुष्य कर्म। ये कर्म बेड़ी के समान है। जिस प्रकार काठ की खोड़े या काठ की बेड़ी में बंधा हुआ आदमी उसको तोड़े बिना निकल नहीं सकता, वैसे ही आयुष्य कर्म को पूरा भोगे बिना जीव एक भव से दूसरे भव में नहीं जा सकता और आयुष्य कर्म का क्षय किए बिना मोक्ष भी नहीं पा सकता। छठा है नाम कर्म। ये कर्म चित्रकार के समान है। जिस प्रकार चित्रकार नए नए चित्रों को बनाता है, निर्माण करता है, वैसे ही नाम कर्म के उदय से तरह तरह के शरीर मिलते हैं, तरह तरह के रूप मिलते हैं और तरह तरह के शरीर के अंगोपांग आदि का निर्माण होता है। सातवां है गोत्र कर्म। ये कर्म कुंभकार के समान है। जिस प्रकार कुंभकार छोटे और बड़े जैसे चाहे वैसे घड़ों को तैयार करता है, वैसे ही गोत्र कर्म के उदय से जीव अच्छी दृष्टि से देखे जाने वाले, तुच्छ दृष्टि से देखे जाने वाले या हीन दृष्टि से देखे जाने वाले या ऊंच नीच आदि बनते हैं। आठवां है अंतराय कर्म। ये कर्म राजा के भंडारी या कोषाध्यक्ष के समान है। जिस प्रकार राजा का आदेश होने पर भी भंडारी के दिए बिना वो वस्तु नहीं मिलती है, वैसे ही अंतराय कर्म दूर हुए बिना इच्छित वस्तु नहीं मिलती है। अब जानते हैं कौन सा कर्म आत्मा के किस गुण को रोकता है। तो आत्मा का पहला गुण है केवल ज्ञान, उसको रोकता है ज्ञानावरण कर्म। आत्मा का दूसरा गुण है केवल दर्शन, उसको रोकने वाले कर्म का नाम है दर्शनावरणीय कर्म। आत्मा का तीसरा गुण है आत्मिक सुख, उसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है वेदनीय कर्म। आत्मा का चौथा गुण है सम्यक श्रद्धा यानी सही जानना, उसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है मोहनीय कर्म। आत्मा का पांचवा गुण है अटल अवगाहन, इस शाश्वत स्थिरता को रोकने वाले पुद्गलों का नाम है आयुष्य कर्म। आत्मा का छठा गुण है अमूर्तिकपन, उसको रोकने वाले कर्म पुद्गलों का नाम है नाम कर्म।
आत्मा का सातवां गुण है अगुरु लघुपन, यानी न छोटापन न बड़ापन। उसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है गोत्र कर्म। आत्मा का आठवां गुण है लब्धि। उसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है अंतराय कर्म। तो ये 8 कर्म आत्मा के 8 गुणों को रोकते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी घाती अघाती कर्म की। आज का प्रश्न है, किस कर्म के उदय से शरीर में रोग होते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।